welcome back to my channel. My name is Iraj Chaudhary and I am a CBSE 10th grader. In today's video, we are going to be talking about how to be okay with not having everything figured out. What if I say that if you have not figured out everything, it is actually a good sign? आई नो ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा है। ऐसा लगेगा कि तुम सबसे पीछे हो, सबसे ज़्यादा लॉस्ट हो। सबके पास एक डेफिनेट प्लान है, एक क्लियर डायरेक्शन है और सबको पता है कि क्या करना है उन्हें अपनी ज़िंदगी में। 11th में कौन सी स्ट्रीम लेनी है, करियर कौन सा चूज़ करना है, क्या करना है बेसिकली अपनी ज़िंदगी के साथ उन्हें। बट हियर इज़ द ट्रूथ दैट नो वन सेज आउट लाउड. Most people are literally just guessing. The only difference between you and them is that they are better at hiding their guessing. तुम नहीं कर पा रहे हो and that leads to anxiety and overthinking. And in this video, we are going to be talking about how to accept this fact like a good student, not just in theory, but to live peacefully with uncertainty. So without further ado, let's get into the video. अगर मैं तुमसे पूछूं कि हर चीज़ फिगर आउट करने की डेफिनेशन क्या है, क्या मेरे पास एक परफेक्ट करियर प्लान होना चाहिए, क्या मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने 11th में कौन सी स्ट्रीम लेके आगे क्या करना है, मुझे कौन से कॉलेज जाना है, मुझे कौन सा मेजर लेना है, मुझे कौन सी डिग्री परस्यू करनी है, मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है। बिकॉज़ अगर तुम्हारे दिमाग में ये डेफिनेशन है हर चीज़ फिगर आउट करने की, तो यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। क्योंकि जो लोग एक्चुअली कुछ कर चुके हैं एंड जिन्हें देख के हम ये कह सकते हैं कि हाँ दे हैव मेड इट, वो लोग भी कॉन्स्टेंटली अडाप्ट कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। करियर्स चेंज होते हैं, इंटरेस्ट शिफ्ट होते हैं, प्लान्स को रीप्लान करना होता है, प्लान्स फेल भी होते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी सामने आती हैं। लाइफ एक ऐसी लाइन नहीं है जो तुम स्केल से बनाओगे तो वो चल जाएगी। लाइफ एक ऐसी लाइन है जो बहुत ही ज़्यादा मेसी है और इरेगुलर है, अनप्रेडिक्टेबल है। बट अगर हम सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो दैट इज़ जस्ट शोइंग यू दी हाईलाइट रील। आप अपने बिहाइंड द सीन्स को किसी और के फाइनल टेक से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर करोगे तो ऑफकोर्स बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें लॉस्ट या फिर बिहाइंड फील होगा ही। हमारे ब्रेन्स ना साइकोलॉजिकली वायर्ड है टू वांट सर्टेनिटी। अगर हमें सर्टेनिटी नहीं मिलती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम डेंजर में हैं। उससे एंग्जाइटी ट्रिगर होती है बिकॉज़ आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। ज़रा सोचो इसके बारे में। अगर तुम्हें ये ना पता हो कि अगले पल में क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, या फिर तुम्हें ये ना पता हो कि और कुछ घंटों में तुम क्या करोगे, तो तुम कैसे प्रिपेयर करोगे उस चीज़ के लिए। और इसी की वजह से हमारा दिमाग हमसे ये पूछने लगता है कि व्हाट इफ़ आई फेल, व्हाट इफ़ आई मेक द रॉन्ग चॉइस, या फिर व्हाट इफ़ आई वेस्ट टाइम। एंड सडनली इन्हीं क्वेश्चन से तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि अगर मेरे पास एक प्लान नहीं है, एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है, तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ। बट हेयर इज़ द ट्विस्ट, uncertainty is not a problem to eliminate, it is a condition of being alive. तुम जितना भी अपनी ज़िंदगी प्लान कर लो, तुम जितना भी अपने करियर ऑप्शंस, हर चीज़ सब कुछ प्लान कर लो, लाइफ विल ऑलवेज सरप्राइज यू एट द एंड। हमारी सोसाइटी ने, स्पेशली इंडियन समाज ने, एक इनविजिबल टाइमलाइन बना रखी है जिसके अकॉर्डिंग बाय अ सर्टेन एज तुम्हें हर चीज़ फिगर्ड आउट होनी चाहिए। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास एक स्टेबल इनकम है या नहीं, तुम्हारा मैरिटल स्टेटस क्या है, तुम बच्चे करोगे या नहीं। बाय अ सर्टेन एज यू हैव टू बी श्योर अबाउट दैट। द ओनली कंडीशन इज़ कि यू हैव टू बी स्टेबल। और ये इनविजिबल टाइमलाइन ना कम्प्लीटली मेड अप है। सबका टाइम अलग अलग होता है अपने पैशंस डिस्कवर करने का। अगर मैंने अपना पैशन 13 साल की उम्र में डिस्कवर करा है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई और अपना पैशन 18 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की उम्र में भी डिस्कवर कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने करियर्स बहुत बार चेंज करते हैं। कुछ लोगों को बहुत साल लग जाते हैं अपनी कॉलिंग फिगर आउट करने के लिए, या फिर क्या
उनको इंटरेस्ट कर रहा है ये फिगर आउट करने के लिए। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में फेल हो गए हैं। द रियल प्रॉब्लम इज़ नॉट द फैक्ट कि तुमने सब कुछ फिगर आउट नहीं कर रखा। द रियल प्रॉब्लम इज़ कि हमारे सोसाइटी ने, हमारे समाज ने हमारे ब्रेन्स को इतना इन्फ्लुएंस कर रखा है, इतना ब्रेन वॉश कर रखा है कि हमें लगता है अगर हमने कोई चीज़ फिगर आउट नहीं कर रखी है इन दिस स्टेज, अगर हमने ये फिगर आउट नहीं कर रखा कि मेरे को साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स लेनी है, तो मुझे ये नहीं पता कि अपनी ज़िंदगी में मुझे क्या करना है। अब एक सेकेंड के ना पर्सपेक्टिव फ्लिप करते हैं। क्या होता अगर बीइंग लॉस्ट मेंट दैट आई वॉज नॉट बिहाइंड? वॉट इफ़ इसका मतलब ये होता कि मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ? जब तुमने हर चीज़ फिगर आउट नहीं कर रखी होती, तुम एक ऐसे फेज़ में होते हो जहाँ पे तुम नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, तुम ये सीख सकते हो कि क्या मुझे पसंद है और क्या नहीं पसंद है, और तुम ये डिस्कवर कर सकते हो कि तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है, तुम कौन हो। एंड दैट इज़ नॉट फेलियर, दैट इज़ योर पर्सनल डेटा कलेक्शन। तुम अपने आप के बारे में जान रहे हो, हाउ डज़ दैट काउंट एज फेलियर? हर एक गलत चॉइस तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाती है और हर एक अनसर्टेनिटी नई नई पॉसिबिलिटीज़ ओपन अप करती है। अगर तुमने सब कुछ ऑलरेडी फिगर आउट कर रखा है तो लाइफ वुड बी टू प्रिडिक्टेबल, इट वुड बी लिमिटेड। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर तुमने कुछ फिगर आउट कर भी रखा है तो तुम गलत हो। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैंने खुद फिगर आउट कर रखा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट इट्स जस्ट दैट तुम ना बंद जाते हो, तुम नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करते। अगर मैं पर्सनली भी देखूँ तो मुझे पता है मुझे अपने करियर ऑप्शन में क्या करना है, इस वजह से मैं दूसरे करियर ऑप्शंस की तरफ देखती भी नहीं हूँ। सो दैट इज़ समवॉट रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ईजी टू फॉलो स्टेप्स जिससे तुम ये चीज़ डाइजेस्ट कर सकते हो कि हाँ मैंने नहीं कर रखी चीज़ें फिगर आउट। स्टेप 1, फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप, नॉट द होल प्लान। तुम्हें ना 10 साल का रोड मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना जानना है कि मैंने इस हफ्ते क्या करना है, मुझे कल क्या करना है, मेरे को इस वीकेंड क्या करना है। तुम अगर इतना भी जान लोगे तो तुम्हारा एक्शन वाला पार्ट तो पूरा हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं तुम्हारी सर्टेनिटी तो मिल ही रही है। तो सर्टेनिटी तुम्हें एक्शन करने से, कुछ एक्चुअली परफॉर्म करने से मिलेगी, ओवर थिंक करने से नहीं मिलेगी। स्टेप 2, स्टॉप वेटिंग टू फील रेडी। कोई भी इस दुनिया में 100% रेडी नहीं होता है। पीपल स्टार्ट बिफोर दे फील कॉन्फिडेंट एंड दे फिगर आउट थिंग्स वाइल दे आर डूइंग दैट एक्शन। अगर तुम सर्टेनिटी का वेट करते रह गए ना तो पूरे जन्म बस वेट ही करते रह जाओगे। स्टेप 3, नॉर्मलाइज चेंजिंग योर माइंड। तुम्हें अलाउंस है कुछ और चूज़ करने के लिए, और अगर तुमने वो चीज़ चूज़ कर ली और उसके अलावा भी कुछ और चूज़ करना है तो उसकी भी अलाउंस है। डायरेक्शन चेंज करना इज़ नॉट फेलियर, इट इज़ पर्सनल ग्रोथ। स्टेप 4, लिमिट कंपैरिजन। तुम जितना अपनी जर्नी दूसरों की जर्नी से कंपेयर करोगे उतना ही अनसर्टेनिटी तुम्हारे दिल में चुभेगी, बिकॉज तुम अपनी बिगिनिंग किसी और के मिडिल या फिर फिनिश लाइन से मेजर कर रहे हो। इंस्टेड कंपेयर योर सेल्फ टू who you were a few months ago or who you were a few years ago. Step 5, accept that discomfort is a part of the process. तुम्हें अनश्योर फील हो रहा है, तुम्हें कंफ्यूज्ड फील हो रहा है, तुम्हें एंग्शियस फील हो रहा है, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे तुम्हारी ज़िंदगी में बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं, एंड फाइनली वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी भी बन जाएगी। सो अपने आप से ये पूछना कि क्या मैंने सब कुछ फिगर आउट कर रखा है, इससे बेटर है कि तुम अपने आप से ये पूछो कि क्या मैं ट्राई कर रही हूँ, क्या मैं लर्न कर रही हूँ, क्या मैं डेवलप कर रही हूँ एज एन इंडिविजुअल। बिकॉज़ यही क्वेश्चंस तुम्हारी ज़िंदगी शेप करते हैं और इनके आंसर्स तो इससे भी ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी शेप करते हैं। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ फिगर आउट नहीं कर रखा है और तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है, गुड, यू आर ऑन द राइट पाथ। इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी ग्रो कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, और यू आर बिकमिंग an individual with a clear conscious and a proper mindset. एंड ऑनेस्टली अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने अभी तक ज़्यादा चीज़ें प्लान नहीं कर रखी हैं,
तो तुम्हारे पास वो मज़ा है हर चीज़ एक्सप्लोर करने का, एक्सपोजर लेने का, और तुम ये देख सकते हो कि और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंस को अमेजिंग बना देगी. सो इफ़ दिस वीडियो मेड यू फील थोड़ा सा कम लॉस्ट या फिर थोड़ा सा कम बिहाइंड, so please share it with someone who needs to hear this. And remember one thing, you don't always need to have everything figured out. Sometimes figuring it out is the path itself. That's it for this one. I'll see you in the next video.